इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को धनवंती हरियाणवी ताई के राम राम। सभी का शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व है। बताया गया है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और दीपदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। आज के दिन सुनी जाने वाली पितृदोष से मुक्ति पाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चलो श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु कृष्ण भक्ति भाव से विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा का अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी को क्या नाम है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया करके विधि विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों को उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिषामती नाम की एक नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नरपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण यह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देवर्षि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपा कर यथा शीघ्र कहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिषामती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी का व्रत करे और इस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल और श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत
दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें। इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप निवेद आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत के दिन से आकाश से पुष्पों की वर्षा और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा। एकादशी के दिन सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में अर्थात भगवान के नाम को जपते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और देखने लगा, काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। यह सोचकर वह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है, वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता है तो पत्थर 2 किलो के बाहर जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लग गई। भीड़ जुटने के साथ ही सदना के दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे, यहाँ मांस कटता हो, जहाँ बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने के उत्सुकता से उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। उत्सुकता दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ।
या यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उसने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी सरल प्रवृत्ति का वक़्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने यह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते कि ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम के से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची। निश्चय किया, यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। तो ऐसे हमारे भगवान श्री शालिग्राम जी, भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। चलो सुनते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रिय श्रोताओं, प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृपक्ष के विविध उपाय बताए गए हैं और आज हमें भी यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमें हृदय की गहराइयों से इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए और यही सच्ची संतति सेवा और उनका परम तर्पण है। तो आइए आज पितृ पक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं। हे परम पूज्य पितृदेव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध पितृ तर्पण दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म सिद्ध सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दे। आपकी समृद्धि और आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। तो प्रिय श्रोताओं, सुनो, साल में एक बार आने वाले इन पवित्र 16 दिनों को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझना के लिए कोई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हीं के बारे में आज एक पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय तथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहवासन हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां भोजन की थाली में सोना और आभूषण परोसे गए।
कर्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तो जीवन में दान खूब किए थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछे कि इसका क्या कारण है कि बाकी सबको तो भोजन परोसा जा रहा है लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि यह कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया लेकिन कभी पितरों को अन्न का दान नहीं दिया, इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनम्रता से पूर्वक कहा, मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं दे पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्र ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया और 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के में पितरों का स्मरण करके श्रद्धा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंड दान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए, फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंड दान करते समय साधक को एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमाय पितरते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ। उसके पुत्र श्रीमान की आयु में ही मृत्यु हो गई। उससे वह बड़े दुखी थे। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान का मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अर्जन यानी भोजन ना पचने वाली समस्या हो गई। वे पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब वे भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति में भोजन पचने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के नियमित किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्मा राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया। इसमें कहा गया कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितृ से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है। तो गरुड़ पुराण में बताया है कि 2 दिव्य पुत्र विश्वदेव और अग्निस्वा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितृदेव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तलों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के निमित्त। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबली भी कहलाता है। आइए अब सुनते पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोग्य और भोग्य नाम के 2 भाई थे।
दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वह भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी की सहायता के लिए बुला लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करवाने लगी। उसने इस तरह से अनेकों पकवान बनवाए। फिर सभी काम निपटने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतुब काल में जब पितृ भूमि पर उतरे तो वो जोगे के यहाँ आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं और वे उनसे पहले भोजन कर रहे हैं। यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद वह भोगे के यहाँ गए तो देखा कि पितरों के नाम पर केवल आज्ञा के ही दे दी गई है। पितर उसकी ही राख चाटने लगे और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। कुछ ही देर में सारे पितर अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि संतानों ने किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए हैं, किस तरह से उनका स्मरण किया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा, अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं तक नहीं थी। यह सारी बात सोचकर पितरों ने भोगे पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन धन हो जाए, भोगे के घर धन धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो कुछ मिल जाए आपस में बांट लेना। बच्चों ने वहां जाकर ओधी खोली तो दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ, ओधी में तो मोर सी भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ी दौड़ी ओधी के पास आई। आकर जब उसने यह कुछ देखा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे का भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। और फिर अगले वर्ष श्राद्ध आने पर खूब धूमधाम से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन करा, दान दक्षिणा भी दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए और आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चली गई। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। तो चलो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि अनादि काल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था और वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों में भटकते हुए वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ
भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री गड्ढे में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का जल पवित्र पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्याभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और क्षण में वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा कि हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अचित शक्ति वाला अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चला गया। इस प्रकार प्रयाग के माध्यम को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाच योनि में मुक्ति मिलती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि उज्जैनी और उज्जैन नगरी का अपना विशेष स्थान है। श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महाराज का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में 84 महादेवों में से 68वें नंबर पर आने वाले पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल और जो गंगा जल शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त हो प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत पूर्वक न किया गया हो, तो भी उन्हें मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ये कहानी का श्रवण किया आपने। कहने वाले का भला और सुनने वाले का। बोल इंदिरा एकादशी मैया की जय हो।